हॉस्पिटल के कॉरिडोर में सुनाटा था, मगर सर्जरी रूम के बाहर एक ऐसी जंग लड़ी जा रही थी जिसका अंजाम मौत था। क्योंकि अब सिहान की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि डॉक्टर्स ने उसे हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया। एलिफ ने डॉक्टर के आगे हाथ जोड़े, भीख मांगी कि मेरा दिल निकाल कर सिहान को लगा दो, मगर तभी वहाँ यूसुफ गाजी ने कदम रखा और फिजा बदल गई। यूसुफ गाजी ने एलिफ की कुर्बानी लेने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, अगर सिहान को एलिफ का दिल लग गया तो वो जिंदा रहकर भी हर पल मरेगा। उसका जिस्म तो बच जाएगा मगर उसकी रूह फना हो जाएगी। लेकिन फिर सवाल ये है कि अगर एलिफ डोनर नहीं तो यूसुफ गाजी ने कहां से वो दिल लाया? डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, वक्त खत्म हो रहा था, सिहान के पास अब कुछ ही पल बचे थे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। सर्जरी कामयाब हुई, सिहान की धड़कन वापस आई, मगर हॉस्पिटल से एक नहीं बल्कि 2 जनाजे उठने वाले थे। एक पुरानी जिंदगी का और एक उस शख्स का जिसने सिहान की मोहब्बत में खामोशी से अपनी हस्ती मिटा दी। आज सिहान उस नए दिल के साथ एक कब्र पर बैठा धाड़े मार मार कर रो रहा है, मगर वो कब्र किसकी है? आखिर वो कौन है जिसने सिहान और एलिफ की मोहब्बत में इतना बड़ा कदम उठाया? और वो ना सिर्फ सिहान का बहुत ज्यादा करीबी है बल्कि सिहान की जिंदगी के लिए उसने अपनी जिंदगी तक खत्म कर दी। ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। आपको क्या लगता है सिहान के सीने में किसका दिल धड़क रहा है? अभी कमेंट में बताएं। सिहान ये बर्दाश्त नहीं कर पाया कि उसकी दुनिया उजड़ने वाली है। वो अपने बाप के सामने भीख मांग रहा है कि किसी तरीके से उसका बाप उसकी जान बचा ले। यूसुफ गाजी ने भी जकरिया को काम पर लगा रखा है। जकरिया से कह दिया है कि सारी दुनिया के डोनर्स ढूंढ कर लाओ, पता करवाओ कि AB नेगेटिव ग्रुप के साथ कौन ऐसा शख्स है जो मेरे बेटे को दिल दे सकता है। जकरिया भी हर हॉस्पिटल छान लेगा, लेकिन उसे किसी का भी ऐसा ब्लड ग्रुप नहीं मिलेगा जो अपना दिल भी डोनेट करना चाहता हो। इसके बाद वो गाजी यूसुफ के सामने खड़ा होगा और कहेगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं सर? मैंने सारे हॉस्पिटल छान मारे लेकिन मुझे किसी भी ऐसे आदमी का पता नहीं चला जो डोनर हो। ये बात गाजी यूसुफ के लिए एक दफा फिर अफसोसनाक होगी। वो कहेगा कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत बिगड़ रही है जकरिया, और तुम्हें अब तक एक डोनर तक नहीं मिल सका। जकरिया कहेगा कि अभी 1-2 हॉस्पिटल बचे हैं, मुझे उनको चेक करना होगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा सर, आपको इंतजार करना होगा। ये बात गाजी यूसुफ के दिल पर लगेगी और वह कहेगा कि इंतजार करने का ही तो वक्त नहीं है। मैं गाजी यूसुफ जिसने आज तक किसी का इंतजार नहीं किया, और तुम मुझे इंतजार का कह रहे हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मैं कहां से वो दिल ढूंढ कर लाऊं जो सिर्फ और सिर्फ सिहान के लिए हो, और सिहान को वो दिल लगे और वो अपनी जिंदगी गुजार सके। जकरिया हाथ जोड़कर कहेगा कि सर मुझे माफ कर दे, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तब तक कुछ नहीं कह सकता जब तक मैं बाकी के 2 हॉस्पिटल चेक नहीं कर लेता। हो सकता है कि हमें कोई डोनर मिल जाए। ये कहने के बाद जकरिया वहां से निकल जाएगा। गाजी यूसुफ सोच में पड़ जाएगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसे अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अगर कोई डोनर ना मिला तब भी गाजी यूसुफ को अपने बेटे की जान बचानी है। सिहान को बाहर पार्क में बैठा देखकर गाजी यूसुफ उसके पास पहुंचेगा और कहेगा कि तुमने अपना खाना खाया है? सिहान अपने बाप से कहेगा कि नहीं, खाना मैंने नहीं खाया, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है कुछ भी खाने को। वो शख्स जो मौत के किनारे खड़ा है, जिसे पता है कि अगला एक कदम उसकी जिंदगी खत्म कर देगा, उससे वो प्यारे लोग छीन लेगा जिनके लिए वो जीना चाहता है। वो इंसान कैसे खाना खा सकता है? उसके हलक से एक निवाला भी कैसे उतर सकता है? मौत की कगार पे खड़ा हूँ मैं बाबा। मुझे पता चल रहा है कि एक एक पल और एक एक सांस मेरी जिंदगी घटा रही है। गाजी यूसुफ कहेगा कि तुम्हारी सेहत का ताल्लुक तुम्हारे खाने पीने से है। अगर तुम नाश्ता नहीं करोगे, अच्छी डाइट नहीं करोगे, तो तुम दवाई भी वक्त पर नहीं ले सकते और तुम चीजों को कॉम्प्लिकेट कर दोगे। तुम क्यों ये बात नहीं समझ पा रहे हो सिहान कि तुम्हारे लिए इस वक्त मेडिसिन सबसे ज्यादा जरूरी है? जहाँ सिहान कहेगा कि बाबा मरने वाला हूँ मैं, सेहत का ख्याल किसके लिए रखूं जब मुझे पता है कि कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद तो मुझे मौत को ही प्यारा होना है। फिर मैं क्यों खाना खाऊं जबकि मेरा दिल तक नहीं कर रहा? ये बात एलिफ के दिल को चुभेगी। एलिफ कहेगी कि तुम क्या कह रहे हो सिहान?
तुम सोच भी सकते हो कि तुम्हारी इन बातों से हमें कितनी तकलीफ होती है। हम सिर्फ इस इंतजार में बैठे हैं कि कब तुम्हारा डोनर मिले और कब तुम सेहत याब हो सको, और तुम यहाँ पर बैठे ऐसी बातें कर रहे हो। सिहान कहेगा कि एलिफ यही रियलिटी है और जिंदगी की रियलिटी को एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ। मैं कसम खा के कहता हूँ कि बहुत तकलीफ पहुँच रही है। मुझे अंदाजा तक नहीं था कि मेरे तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ दिन गिने हुए हैं। और ये बातें एलिफ को ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या उसे अपना दिल सिहान को दे देना चाहिए। एलिफ से अब सिहान की ये तकलीफ, ये दुख बर्दाश्त नहीं होगा और वो इसी दुख और तकलीफ को खत्म करने के लिए डॉक्टर के पास पहुंच जाएगी। डॉक्टर साहब एलिफ को देखकर हैरान होंगे और वो कहेंगे कि अभी तक कोई खबर नहीं है किसी डोनर की। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मुझे खबर मिली थी कि तुमने सिहान से शादी कर ली है। तुमने बहुत गलत किया एलिफ। तुम्हें उस शख्स से शादी नहीं करनी चाहिए थी, ये जानते हुए कि वो मरने वाला है उसके बावजूद। एलिफ कहेगी कि डॉक्टर साहब मुझे ये बातें नहीं करनी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक इंसान जो जिंदा है उसका दिल डोनेट कर दिया जाए या फिर उसका दिल किसी और शख्स को लगा दिया जाए? ऐसा पॉसिबल है? ये सुनकर डॉक्टर साहब को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। उसने मोहब्बतें तो देखी थी लेकिन ऐसी मोहब्बत कहीं नहीं देखी। एक शख्स जो दूसरे शख्स से मोहब्बत करता है वो दूसरे शख्स की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी देने को तैयार हो गया है। डॉक्टर साहब कहेंगे कि एलिफ कैन यू हियर योरसेल्फ? तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या कह रही हो? तुम चाहती हो कि हम तुम्हें मारकर तुम्हारा दिल सिहान को लगा दें? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं एक जीती जागती इंसान नहीं मार सकता। तुम एक अच्छी डॉक्टर हो, अच्छी स्पेशलिस्ट हो, बहुत सारे लोगों का फ्यूचर तुमसे जुड़ा हुआ है। तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हारी जान ले ली जाए? इस बारे में सोचना भी मत एलिफ, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल तुम्हें इस चीज की इजाजत नहीं देगा। एज अ डॉक्टर तुम ये बहुत बड़ा गलत काम कर रही हो। डॉक्टर की बातें सुनकर एलिफ को बहुत बड़ा झटका लगेगा। एलिफ भी मायूस होकर घर वापस आ जाएगी, लेकिन जकरिया फाइलें लेकर गाजी यूसुफ के पास पहुंच जाएगा और कहेगा कि गाजी साहब आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे सिहान बाबा के लिए डोनर मिल चुका है। ये फाइल मुझे आज ही डॉक्टर ने दी है और मैंने इसे खोल कर नहीं देखा। मैं चाहता था कि आप इस फाइल को खोलकर उस डोनर को देखें कि वो कौन शख्स है और फिर हम उसे ढूंढ निकालेंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपा क्यों ना हो। गाजी यूसुफ तो डोनर का पता सुनते ही खुश हो जाएगा। उसे एक दफा फिर अपनी जिस्म में जिंदगी महसूस होगी और वो कहेगा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, डोनर मिल गया जकरिया। गाजी यूसुफ खुशी में जकरिया को गले से लगा लेगा और कहेगा कि बस अब फाइल खोलकर मुझे बताओ कौन है वो शख्स। जकरिया भी कहेगा कि लड़की है और जिंदा है, लेकिन बहुत ही बड़ी झटके वाली न्यूज ये है, आप खुद देख ले। जिसके बाद जकरिया जैसे ही वो फाइल गाजी यूसुफ को दिखाएगा तो गाजी यूसुफ को भी एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। वो एलिफ का नाम देखकर, एलिफ की तस्वीर देखकर झटके में आ जाएगा और कहेगा कि ये कैसे हो सकता है? तुम जानते हो कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर एलिफ का दिल सिहान को लगा भी दिया जाए तब भी सिहान जिंदा नहीं बचेगा। अगर उसे पता चल गया कि एलिफ ने उसे दिल दिया है और उसके बाद एलिफ ने अपनी जान दे दी है तो वो कभी भी ना हमें माफ करेगा और ना ही वो जिंदा रहने के बारे में सोचेगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। उसी वक्त गाजी यूसुफ को हॉस्पिटल से फोन आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही गाजी यूसुफ हॉस्पिटल के लिए निकलेगा तो तभी सिहान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। एलिफ और गाजी यूसुफ सिहान को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। जैसे ही डॉक्टर सिहान को चेक करेंगे तो वो सिहान के बारे में गाजी यूसुफ को बताएंगे कि सिहान के पास बहुत कम वक्त है, अगर उसको डोनर ना मिला तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। आपके पास बहुत कम वक्त है अपने बेटे को बचाने के लिए। गाजी यूसुफ दर्द और तकलीफ से रोने लगेगा। ये देखकर एलिफ खड़ी होगी और कहेगी कि अंकल, मेरा ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है। मैं चाहती हूँ कि आप हॉस्पिटल से बात करें और मेरा दिल सिहान को लगा दे। गाजी यूसुफ खड़ा होगा और कहेगा कि नहीं, मैं तुम्हें अपने बेटे के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। तुम जानती हो ना कि अगर तुम्हारा दिल सिहान को लगा भी दिया जाए तब भी सिहान नहीं बचेगा। वो तुम्हारे बगैर जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। एलिफ, मैं कैसे इतना बड़ा कदम उठा लूं? मैं कैसे तुम्हें उस मौत के हवाले कर दूं जिस मौत को मेरा बेटा लेने आया है? तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि अगर सिहान को इस बारे में पता भी चला
گا تو وہ اپنی بھی جان لے لے گا اور ہماری بھی، اس لیے میں اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ تمہیں ایلف میرے بیٹے کا خیال رکھنا ہے۔ اسی وقت زکریا وہاں پر آئے گا اور غازی یوسف سے کہے گا کہ سر، آپ کا بلڈ گروپ بھی AB نیگیٹو ہے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ نے کیا سوچ کر اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ سیحان بابا کو بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا رہے ہیں، اور یہی مجھے لگتا ہے کہ سیحان کو بچانے کے لیے غازی یوسف اپنا دل دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر سیحان کو ایلف کا دل لگ بھی گیا تو ایلف کے بغیر سیحان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اب غازی یوسف خود کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، جس کے بعد غازی یوسف کے کہنے پر ڈاکٹر سرجری کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ غازی یوسف کو لے جایا جائے گا اور اس کے بعد غازی یوسف کا دل نکال کر اس کے بیٹے سیحان کو لگا دیا جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر غازی یوسف کی موت ہونے والی ہے اور ایلف بچ جائے گی، لیکن ایلف کے ساتھ کچھ ٹریجڈی ہوگی۔ دل لگنے کے بعد غازی یوسف تو قبرستان پہنچ جائے گا، لیکن سیحان کو ہوش نہیں آئے گا۔ اس کے لیے ایک ہارٹ ٹرانسپلانٹ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوگی، بلکہ اسے ہوش میں آنے کے لیے بہت وقت چاہیے ہوگا، اور اس وقت میں ایلف کے ساتھ کچھ ایسا ہوگا کہ ایلف سب کچھ بھول جائے گی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایلف کی بہن الہام آ کر ایلف کو اپنے ساتھ لے جائے گی۔ ایلف کو یہ تک یاد نہیں رہے گا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے اور اس کا شوہر ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے بعد ہاسپٹل میں پڑا ہے، لیکن جیسے ہی سیحان کو کچھ وقت کے بعد ہوش آئے گا تو وہ سب سے پہلے ایلف اور غازی یوسف کا نام لے گا، لیکن زکریا آ کر اسے بتائے گا کہ آپ کے پاس اب دونوں ہی نہیں بچے۔ جیسے ہی سیحان کی طبیعت ٹھیک ہوگی تب زکریا سیحان کو ایک بہت بڑا جھٹکا دے گا اور کہے گا کہ آپ کو یہ سچ بتانا ہے کہ آپ کا دل کسی اور کا نہیں بلکہ غازی یوسف کا ہے۔ انہوں نے اپنی جان دے کر آپ کی جان بچا لی ہے۔ جس کے بعد سیحان تو دھاڑے مارتا ہوا قبرستان پہنچ جائے گا، اپنے باپ کی قبر پر بیٹھ کر بہت زیادہ روئے گا اور کہے گا کہ زکریا، تم نے بابا کو ایسا کیوں کرنے دیا؟ ان کو میری جان لے لینی چاہیے تھی، لیکن اپنی جان میرے لیے داؤ پر نہیں لگانی چاہیے تھی۔ جس کے بعد دوسرا سوال سیحان کا ایلف ہوگی، اور تب زکریا بتائے گا کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کو سب کچھ بھول گیا، ان کی یادداشت چلی گئی، تو اس کی بہن آ کر انہیں لے گئی۔ اور یہاں مجھے لگتا ہے کہ اب سیحان ایلف کو ڈھونڈنے کے لیے باہر کے ملک نکل جائے گا، الہام کو ڈھونڈنے کے لیے، تاکہ الہام سے وہ ایلف کو واپس لے سکے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اب یوسف غازی ہی سیحان کو اپنا دل دے گا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ میں تو بالکل بھی نہیں چاہتی کہ ایلف کی موت ہو۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔